आरिफ साहब कैसे देख रहे हैं ये अब जो नए अहदाफ, जो नए टारगेट सेट किए गए हैं, ये कितने बड़े चैलेंजेस हैं? और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सर्कुलर डेट के हवाले से इसमें ये कहा जा रहा है जी कर्ज में जो कमी की जाएगी, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 2024 में जो मंसूबा दिया गया था उस पे उसको IMF ने मुस्तरद कर दिया था। अब इनके पास नया प्लान क्या होगा इस सिलसिले में सर्कुलर डेट के? बहुत शुक्रिया जी। ऐसा है कि ये जो अभी खबर आ रही है कि जी IMF ने अलाउ कर दिया है कि जी आप इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ कम कर दें। सबसे पहले तो बड़ा सीरियस कंसर्न मुझे ये है कि हमारी ये जो न्यूज़ रिपोर्टिंग और या उनकी जो करेक्टनेस है उसमें भी अंडरस्टैंडिंग में बहुत सीरियस डिफरेंस है। आई देखिए, जो टैरिफ कम करने का कोई ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग, उसमें फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट एक कंपोनेंट है पूरे बहुत से और कंपोनेंट्स के अंदर। इंटरनेशनली क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट FCA के अंदर या फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के मद में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जी वो कम होगा, और वही एक रीज़न है जिससे थोड़ी बहुत ₹2 इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में कमी आएगी। ये इसका कोई तल्लक IMF के साथ बिल्कुल नहीं है, या उसकी कंडीशंस ये नहीं है कि जी उसने को अलाउ कर दिया है, या हम इतने नायल हैं कि हम 2+2 4 जानते हुए भी हमें ये पूछना पड़ेगा कि क्या हम इसको 4 समझ लें, 2+2 को 4 समझ लें। IMF से पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। इट इज़ मियर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, एंड दैट इज़ द ओनली कंपोनेंट। अच्छा, एक चीज़ तो होगी एक तरफ। दूसरी जो बहुत से इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो या ओवरऑल एनर्जी सेक्टर हो, जिसमें गैस सेक्टर है, ऑयल है, सारे इश्यूज़ जो है बजाय इसके कि उनका कोई एक होलिस्टिक हल तलाश करने के या किसी ऐसे नुक्ते से तलाश करें कि जिससे मसाइल हल होने शुरू हो जाए, वो मुझे अभी भी नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अभी प्राइवेटाइजेशन की आपने बात की कि निजकारी होगी, और निजकारी से पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी, उससे पहले ये कहा जा रहा है कि जनाब अच्छा पहले तो उन्होंने क्लीन स्लेट करनी पड़ेगी, उनके सारे जितने भी आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं क्लियर करने पड़ेंगे, बैलेंस शीट क्लियर करनी पड़ेगी, टैरिफ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करना पड़ेगा। सो ये जो बहुत बेसिक कंडीशन है, अगर आपको याद हो या रिकॉर्ड, एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जब सबसे पहले जो हमारा IPP प्राइवेटाइज हमारा पावर प्रोजेक्ट हुआ था, आपको था प्रॉब्लम भी, आपको को प्राइवेटाइज करने से पहले ये एक फ्रेमवर्क दिया गया था कि अच्छा जी हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, आपको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लेके आएंगे, और आपका टैरिफ जो है वो डिफरेंट, और वहाँ से कैपेसिटी चार्जेस का एक, जिसको कहते हैं ना, एक कंपोनेंट इम्पोज हुआ इस नेशन के ऊपर, और उसकी वजह से आपके सारे मसाइल बढ़ते गए, कोई कम होने का नाम नहीं ले रहे। ना कोई गवर्नेंस का इशू बेहतर हुआ है उससे प्राइवेटाइज करने से, ना कोई कंज्यूमर के हालात में बेहतरी आई है, ना कोई कोई बेहतरी आने की उम्मीद है, ना कोई। मुझे पॉलिसी के जो होती है ना, पॉलिसी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी आप एक नया काम या एक कोई नई चेंज लेके आए, वो चेंज पहले से कोई बेहतरी की तरफ जाए, तो चलो फिर तो उम्मीद रखी आ सकती। मुझे कोई ऐसी जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।